Hey everyone, this is Swati from bhatnagarbias.com and SP Future Mindset. So I hope you are doing well and welcome to a live webinar on manufacturing of aluminium wires or cables. So today in this webinar, I am going to use English, means Hindi plus English. If you are comfortable with English, then please type yes, otherwise no. Type yes or no. ओके लेट्स कम टू पॉइंट। भटनागर वायर्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पर मेन फोकस जो है वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग पे किया जाता है एंड देन इंपोर्ट और सप्लाई किया जाता है इंडिया में। तो मैं ऊपर ऊपर से बात करूँगी ताकि ऊपर से ना जाए। एल्युमिनियम वायर्स की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है आजकल वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है। एल्युमिनियम पहले की बात करें तो एल्युमिनियम की जो रिटेल प्राइस है वो पहले ज़्यादा थे सिल्वर से, बट 1900 में उसकी धीरे धीरे कॉस्ट जो है वो कम होने लगी। तो 1900 में इसकी कॉस्ट कम हो गई थी। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में कॉपर की जो है शॉर्टेज हुई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने उन्होंने एल्युमिनियम वायर्स को सजेस्ट किया और ऑफर किया। बेसिकली ये कहाँ से आया है, पहले जो है बॉक्साइट की सप्लाई ज़्यादा होती थी तो एल्युमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उसका यूज़ किया गया। बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मार्केट पर काफ़ी असर पड़ा और मार्केट पे असर पड़ा, इसकी वजह से एल्युमिनियम वायर के प्राइस, एल्युमिनियम पे के प्राइस पर भी काफ़ी असर पड़ा। लेकिन आजकल एल्युमिनियम जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और इसका जो प्राइस है वो कॉपर के प्राइस से कम है। जैसे कि मोस्टली इंडस्ट्री में इसका यूज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी इलेक्ट्रिशियंस हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इसे बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी एल्युमिनियम ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एल्युमिनियम एक तो लाइट वेट होता है प्लस इसके कॉस्ट भी कम होती है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन में, ताकि जो वायर्स हैं उसमें ईजिली करंट फ्लो हो सके। इस वजह से एल्युमिनियम वायर्स का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ है। तो ये मैं थोड़ा डीपली बता देती हूँ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट। तो इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो वायर का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उतना ही मुश्किल से वायर में करंट फ्लो होता है। कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है इसका एडवांटेज ये है कि जो कॉपर का रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो और जो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस से 60% ज़्यादा है। तो पर पर एल्युमिनियम का फ़ायदा यहाँ पर है कि सपोज करो कि यहाँ पर ये कॉपर है और ये एल्युमिनियम है। यार ये कॉपर का वायर है और ये एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है। और सपोज कीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है।
और इसका जो एल्युमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो 1.6 ओम है। तो रेजिस्टेंस के मामले में कॉपर अच्छा होता है, लेकिन अगर मैं इसी वायर को डबल कर दूं तो जो रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और जब मैंने बताया था कि जब रेजिस्टेंस कम होता है तो उसमें तो जो करंट है वायर में अच्छे से फ्लो होता है। तो डबल होने पर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.8 ओम हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका रेजिस्टेंस है वो इससे कम हो जाएगा। ठीक है, इससे कम हो जाएगा, इट मीन्स करंट अच्छे से फ्लो होगा। अगर हम इसके वेट की बात करें तो वायर का जो वेट है वो अगर वायर का वेट ज़्यादा होगा तो जो टावर है उसको उसकी बजट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो ट्रांसमिशन का जो टावर है उसको फिर हाई पावर की ज़रूरत होगी इस वजह से। तो अगर हम कॉपर यूज़ करने लगे तो हमें टावर भी हाई पावर का चाहिए, और अगर हमें दोनों ही हाई पावर के मीन्स कॉपर भी और टावर भी, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। और बेसिकली फिर बजट भी ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम क्या है एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है इसमें कि जो एल्युमिनियम है उसको हम अगर डबल कर दें तो तब भी वो कॉपर के वेट से कम ही रहेगा और काम भी वो उतना ही अच्छा देगा, लोडिंग के मामले में भी। ठीक है, अच्छे से उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, और वजन मीन्स कॉपर का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है क्या कहते हैं एल्युमिनियम के वायर से। तो एक सपोज करो ये कॉपर है और ये हमारा एल्युमिनियम है, और जो हम्म, ये कॉपर वायर है एंड ये एल्युमिनियम वायर है, और यहाँ पर ये 1 kg का है और ये 0.33 kg का है। ओके, ये 0.33 kg का है। ठीक है, और अगर मैं इसको डबल कर देती हूँ और इस वायर को अगर मैं डबल कर देती हूँ तो इसका वेट जो है लगभग 0.66 kg हो जाएगा। इट मीन्स इसका वेट जो है वो कॉपर से अभी भी हल्का है। मीन्स ये बात तो आपको समझ ही आ गई होगी कि जो कॉपर है वो उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और एल्युमिनियम का कम होता है, और हम उसको डबल भी कर दे तो भी ये कॉपर से कम ही बैठेगा। क्योंकि टावर भी इतना वेट नहीं झेल पाएगा। सो इसलिए एल्युमिनियम वायर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो उनका यूज़ हाउस वायरिंग, केबल वायरिंग एंड एंटीना, और हमारे इवन हेडफोन में, और ईथरनेट में, मतलब लैन वैन इन सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और यस,
और अगर बात करें ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में, तो हमें सबको पता है कि रेडियो और टीवी में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए वायर्स का यूज होता है, एल्युमिनियम और या फिर कॉपर का। ठीक है। सबमरीन कम्युनिकेशन में जो ओशियन होता है उसका जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला जो फ्लोर होता है, जो तल होता है, उसके नीचे वायर्स को इंस्टॉल किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन अच्छे से फैल सके। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए एल्युमिनियम वायर्स का यूज किया जाता है। हम एल्युमिनियम वायर्स को क्यों यूज करें या फिर केबल्स को? क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। ये लाइट वेट है, मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट यूज है और इसकी कॉस्ट कम है। अगर मैं एल्युमिनियम और कॉपर का कंपेयर करूं तो कौन सा अच्छा है, ये तो रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है। तो और जो सभी को पता है कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है जिस वजह से वो लिमिट में यूज़ होता है। तो मोस्टली जो है वो एल्युमिनियम और कॉपर ही यूज़ होते हैं। ओके। तो एडवांटेज कॉपर का ये है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर सह सकता है और रेजिस्टेंस भी उसका कम होता है। ठीक है। कॉपर बहुत एक्सपेंसिव भी है, इसलिए ये कम यूज़ होता है ज़्यादातर एल्युमिनियम। अगर कोई मीन्स ऊपर ऊपर से ये है कि अगर आप कोई चीज़ कॉपर में ज़्यादा बनाते हो तो आपके कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, और एल्युमिनियम में बनाते हो तो एल्युमिनियम आपका क्या है, उसमें आपकी कॉस्ट कम लगेगी। अगर हम सिल्वर के प्राइस की बात करें तो 40,000 रुपीज़ पर केजी है इसका, और अगर गोल्ड की बात करें तो अराउंड 40 लाख पर केजी है, और कॉपर 500 रुपीज़ पर केजी है, और एल्युमिनियम 150 या 200 का भी पड़ जाता है अगर हम एल्युमिनियम को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। सो दैट्स इट। ये सब इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे फीडबैक दें, और ना लगा हो तो भी फीडबैक दें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है बिजनेस से रिलेटेड या फिर वायर से रिलेटेड, तो आप मुझे ये मेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, swatinew1994@gmail.com एंड bhatnagar-engineering@gmail.com। और ये यहाँ मोबाइल नंबर भी है जो मैंने मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और वेबसाइट भी है bhatnagarwires.com। इस पर मैं अभी वर्क कर रही हूँ। और ये अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, मीन्स रिलेटेड, आप मुझे क्वेरी इसके थ्रू सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।